स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स, इस टॉपिक का नाम है पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन। एग्जाम में सबसे अहम भूमिका निभाता है, ये स्पीकिंग में भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसमें बच्चे भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसका यूज करें तो करें कैसे। तो आज हम आपके सारे कंफ्यूजन का सल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर जो आपके बोर्ड पर सामने दिख रहा है, माई, मेरी, मेरा, मेरे, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। इसकी हिंदी भी मैंने लिख रखी है, देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा आपको हर एक बारीकियां बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली आने वाली इस इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पॉसेसिव, ठीक है, जैसे पॉसेसिव का मतलब क्या है? अधिकार बताना, संबंध बताना। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार बताना या तो संबंध बताना। जैसे यह मेरा मार्कर है, यह मार्कर मेरा है। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार बताना, संबंध बताना। जैसे रीना का मुस्कुराना, रीना का अधिकार किस पर? मुस्कुराना का। मेरा मुस्कुराना गाना भी है, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। तो यहाँ पर ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव प्रोनाउंस है। इन पॉसेसिव का ही प्रयोग हम सीखने वाले हैं आज। जैसे यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। दो सेंटेंसेस मैंने बोला, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। यह आपका कमरा है, यह कमरा आपका है। ठीक है, यह आपका खेत है, यह खेत आपका है। इस तरह के कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जिसमें बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स दिए जाते हैं। बच्चे एकदम दिमाग उनका डिस्टर्ब हो जाता है कि हम इसको करें तो करें कैसे, समझ में नहीं आता है उनको। ठीक है, तो आज हम सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही खत्म कर देंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा आपको दोबारा से। ऐसा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब अधिकार होता है, और जिस पर भी हमारा अधिकार होगा उसका मतलब पॉजिटिव होगा, उसका मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब संबंध बताए, अधिकार बताए। ठीक है, जैसे यह मेरा बोर्ड है, वह घर मेरा है, वह बिल्ली मेरी है, वह कुत्ता मेरा है, वह कुत्ता उसका है, यह उसका कुत्ता है, यह कमरा उसका है, यह उसका कमरा है। ठीक है, आपका आना, मेरा आना, उसका जाना, तुम्हारा जाना, उसका खाना, उसका पीना। ठीक है, इस तरह का जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस जो है पहले हम छोटे छोटे देखेंगे, उसके बाद बड़े बड़े सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपको सेंटेंसेस का एग्जाम्पल भी दिए जिसमें आपको डाउट्स नहीं होंगे किस तरह के आखिर इसमें सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, उसका जाना या उसका घर, या मेरा घर या मेरा कमरा, या उसकी किताबें या मेरी किताबें। इस तरह के जो सेंटेंसेस, छोटी छोटी सेंटेंसेस आ रही हैं, ये क्या है? सब पोसेसिव बता रहे हैं, सब पोसेशन केस बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम यही सीखेंगे कि इसका यूज करते कैसे हैं। ठीक है, यह आपकी कुर्सी है, यह मेरी कुर्सी है, यह आपका प्यार है, यह मेरा प्यार है। ठीक है, प्यार तो मम्मी पापा भी करते हैं। ठीक है ना? यह मेरी, वह मेरा, वह आपका, वह उसकी, वह तुम्हारा, वह तुम्हारी, वह उन सब का, यह उन लोगों का, या वह उन लोगों का। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य आएंगे ये सब के सब क्या होंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव होंगे। सबके सब पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉसेसिव प्रोनाउंस बताएंगे ये। ठीक है, ये सबके सब पोसेशन बताएंगे, और ये पॉसेसिव या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या तो पोसेशन प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन दो चीज़ देखिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा अपने साथ नाउन से लेके चलता है, उसके पीछे पीछे नाउन लगा रहता है कि भैया हम भी, तुम चलो हम भी पीछे पीछे आएंगे। नाउन पीछा नहीं छोड़ता उसका, किसका? पॉसेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें नाउन पीछा नहीं करता है। ठीक है, वो अकेला होता है, स्वतंत्र फ्री होता है। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो फ्री नहीं। शर्ट पकड़ लिया भैया हम आ रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव। यानी उसके पीछे हमेशा नाउन्स रहेगा। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं, इसके पीछे यानी ये हमेशा अपने साथ क्या लेके चलेगा? पॉसेसिव नाउन लेके चलेगा, नाउन। तो उसको हम कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये सारे लिखे हैं ना, माई, आवर, योर, हिज, हिज, हर, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ लिखा है, चलेगा, जैसे ये यानी ये लिखा हुआ है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर,
इट, ये सबके सब जो होंगे, ये सबके सब ये अपने साथ क्या लेके साथ चलेंगे, दो चीज़ें लेके साथ चलेंगे, दो चीज़ें। एक तो V4 लेके चलेगा। V4 का मतलब होता है वर्ब, वर्ब यानी कि नाउन यानी वर्ब की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing लगा दीजिए तो जीरंड बन जाता है। जीरंड में ing यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ing लगाते हैं तो जीरंड बनता है, और जीरंड को हम नाउन की भांति काम करता है वो, तो उसे हम नाउन्स भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है, दूसरा यहाँ पर ओनली नाउन लेके चलेगा। ठीक है, ओनली नाउन्स लेके चलेगा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कब आएगा ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नहीं समझ में आए फिर से देखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे एकदम। देखिए ये लिखा है ना, देखिए उसका कमरा, मेरा कमरा, उसकी किताब, मेरी दुकान, उनकी दुकान, दुकान, उनकी दुकान। देख रहे हैं आप, इन सब के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। नाउन या भी सिर्फ नाउन आया है, अभी वर्ब भी आ सकता है, जैसे मैंने जीरंड भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो वो सब के सब क्या होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जब ये वर्ड्स जो यूज किए जा रहे हैं, ये रिलेशन बता रहे हैं। उसका कमरा माने कमरे का संबंध जो है उससे हो गया। यहाँ पर मेरा कमरा से संबंध क्या हो गया, मेरा से संबंध कमरे से हो गया। मेरा संबंध किससे, कमरे से। कमरा किसका है, मेरा है, ओनली मेरा है। उसकी किताब का संबंध किससे, उससे है। किससे, उससे है। मेरी दुकान किसकी है, मेरी है ना, तो किसी और की। संबंध बता रहा है यहाँ पर, संबंध पोसेशन बता रहा है। उनकी दुकान, ठीक है, दुकान का संबंध उनसे हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ बते, इन वर्डों के साथ जब ये नाउन्स लेके चले अपने साथ, तो हम उनको कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर। और पॉजिटिव जो प्रोनाउंस होगा वो अकेला रहेगा, वो हमेशा एंड में आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। उसका कमरा, तो उसका कमरा का क्या होगा, उसका कमरा का क्या होगा, हिज रूम। मेरा कमरा, माई रूम। उसकी किताब, हिज बुक। यहाँ पर कंफर्म नहीं है, हर भी लगा सकते हैं। माई दुकान, माई शॉप। उनकी दुकान, देखिए उनका किस स्पेलिंग क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है देयर शॉप। अभी आप छोटे छोटे सीखिए, छोटे छोटे। मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस भी लेके आऊँगा, एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ भी लेके आऊँगा इस पर। मैंने देखिए काफ़ी सारे पैराग्राफ के साथ आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, बस मेरे साथ आप 10 दिन बने रहिए, आपको इंग्लिश आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, आपको एकदम बारीक से समझाऊंगा, हर सेंटेंस आपकी जुबान पर होगी। आप कोई भी सेंटेंस देखते बता देंगे कि हाँ ये इसका प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से हमने प्रयोग किया है। हिज के बाद रूम आया, माई के बाद रूम आया, हिज के बाद बुक आ गया, माई के बाद शॉप आ गया, देयर के बाद शॉप हो गया। यानी ये जो लिखे हैं ये सब के सब क्या है, नाउन्स यूज किए गए हैं। क्या है, ये नाउन्स यूज किए गए। तो जब भी इन वर्डों के बाद नाउन्स यूज करे, वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सेंटेंस से समझते हैं, थोड़ा सेंटेंस से समझते हैं इसको। अब जैसे मैंने, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैंने कहा कि वर्ब आ जाए, जैसे वर्ब आ जाए, जैसे उसका खेलना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा मुस्कुराना, उसका गाना। ठीक है, उसका नाचना, उसका नाचना। तो आप देख रहे हैं ये V4 इसको बोलते हैं। ये जीरंड वाले हैं सब, ये जीरंड वाले हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, हिज प्ले बनाएंगे क्या, हिज प्ले नहीं, हिज टू प्ले। क्या करेंगे, हिज प्ले, हिज प्ले। सेंटेंस रॉन्ग है आपका। हिज टू प्ले तब भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना पड़ेगा, यानी कि हिज प्लेइंग। तब आपका जो ये वर्ब, ये जो शब्द है वो आपका सही होगा, करेक्ट होगा। देखिए हिज के बाद यहाँ पर प्लेइंग आ गया, यानी उसका खेलना। ठीक है, करें तुम्हारा मुस्कुराना, योर स्माइलिंग। योर स्माइल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आपका मुस्कुराना, योर स्माइलिंग, आपका मुस्कुराना।
उसका गाना, योर सिंगिंग, उसका नाचना, सॉरी उसका गाना, हिज सिंगिंग, उसका नाचना, हर डांस या फिर हिज डांस। यहाँ पर भी आप हर और हिज लिख सकते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आप स्माइल मत बोलिएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 मत यूज कीजिएगा, V4 यूज करिएगा, जीरेंड वाला फॉर्म यूज करिएगा, यानी वर्ब में ING फॉर्म यूज करिएगा इस वर्ड को लिखते हुए, तब आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे पर अभी हम बड़े बड़े भी सेंटेंसेस देखेंगे। इसमें कुछ आसान से कुछ लंबे चौड़े सेंटेंसेस भी देखेंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आगे देखिए इसका सेंटेंस में हम प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे वह उसका दोस्त है, देखिए उसका दोस्त है ना, उसका दोस्त, यानी उसके के बाद क्या आया, यहां पर आ गया नाउन, ही इज हिज फ्रेंड। ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ही इज हिज फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, हिज के बाद फ्रेंड है, यानी ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? अब देखिए वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है, तो क्या होगा, ही इज, सॉरी दैट इज योर काउ, दैट इज योर काऊ। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब के सब एकदम बारीक से समझाऊंगा आपको। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज मैं पोसेसिव एडजेक्टिव बताऊंगा, कल मैं पोसेसिव प्रोनाउंस बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों को दो पार्ट में हमें लाना पड़ेगा, नहीं तो एक पार्ट में काफी लंबा। 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखा है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से इन सेंटेंसों में हम इस पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर कह रहे कि हमारे भाई उनके भाई हैं, डबल पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया, डबल हमारे भाई उनके भाई, हमारे भाई उनके भाई, डबल पोसेसिव एडजेक्टिव इसमें आ गया। तो हमारे भाई यानी आवर ब्रदर इज योर ब्रदर, सॉरी देयर ब्रदर, आवर ब्रदर इज देयर ब्रदर, देयर, हमारे भाई जो है आपके भाई हैं। ठीक है, क्लियर? इतना आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम समझ, पहले इतना हमारे भाई लिखिए, फिर इज लगाइए, उनके भाई लिख दीजिए, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। करिए आपका घर, योर हाउस इज हिज हाउस। देखिए हिज के बाद नाउन, योर के बाद नाउन, एक सेंटेंस में हमने दो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर लिया। दो से कुछ याद आ रहा है, कुछ गड़बड़ है दया। एक सेंटेंस में दो पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से क्या कहना चाहते हैं। 2 सेंटेंसेस हमने बना लिया ऊपर का। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा कह रहे कि मेरा दोस्त आपका दुश्मन है, माई फ्रेंड इज योर इनमी, माई फ्रेंड इज योर इनमी, माई फ्रेंड इज लगाइए, योर एनिमी कर दीजिए, हो गया सेंटेंस क्लियर। माई फ्रेंड इज योर एनिमी। देखिए उनकी कार पुरानी है, उनकी कार पुरानी है, तो देयर कार आर ओल्ड, सॉरी इज ओल्ड, देयर कार इज ओल्ड, करके मेरी कार नहीं है, माई कार इज न्यू। ये सेंटेंसेस देखा आपने किस तरीके से हमने इसको बना लिया, इसमें किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ फिर से 2, 4, 6 सेंटेंसेस यहाँ लिया है पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, 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 यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, सबके सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जहाँ पर संबंध जो है माई के साथ नाउन का किया गया है, इन वर्डों के साथ नाउन्स का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पहला सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो हो जाएगा दिस इज माई बुक, माई के साथ बुक का यूज हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। वह आपकी पुस्तक है, दैट इज योर वॉच,
दैट इज योर वॉच, यह उनकी कार है, दैट इज देयर कार, यह उनकी कार है, वह उनकी कार है, सॉरी यहाँ दिस लगेगा, हो गया, 3 सेंटेंस हो गया। वह उनकी दुकान है, दैट इज वह उनकी दुकान है, दैट इज देयर शॉप। देख रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंसेस हम बना रहे हैं कि बड़े इजी तरीके से हमने यहाँ पर हर चीज़ को कवर कर रखा है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, जहाँ से आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आएगा। देखिए 2 सेंटेंसेस और बचा है, यह मेरी कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, वह उसका बागीचा है, दैट इज हिज गार्डन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम्स आता, आपको नहीं समझ में आता है, अगर प्रॉब्लम्स आता भी हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कई बार देखिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमें, हम आपको बताएंगे कि हाँ किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें किसी प्रकार को आपको डाउट नहीं आएगी, इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसका सेंटेंसेस यह होगा, ठीक है। लिखिए, जैसे 2-3 सेंटेंसेस आपको देता हूं। वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, यह उन लोगों का कमरा होगा, वह मेरा घर होगा, आपका मुस्कुराना गजब हो गया, गजब हो गया। यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस मैंने दिया है, कमेंट करिए, बताइए कि इसका आप कैसे बनाएंगे। आपने कमेंट किया, मतलब मैंने लाइक कर लिया, तो ये समझिए कि मैंने कमेंट आपका देख लिया है। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।